अगर आपका कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है या फिर क्लिनिकल लैब है, तो आपको एक बेस्ट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। और बेस्ट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर 5 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप पेशेंट की एंट्री कर सकें, यानी कि पेशेंट का एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। सेकंड, आप प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके दे सकते हैं। थर्ड, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से फोर्थ होता है क्यूआर कोड जनरेट करना, यानी कि डायनामिक क्यूआर कोड। उससे बेनिफिट ये होता है कि वो टेस्ट रिपोर्ट वेरीफाई हो सकता है कि आपके पैथोलॉजी लैब से दिया गया है। उस टेस्ट रिपोर्ट को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डायनामिक क्यूआर कोड सिस्टम होता है, हर एक पेशेंट के लिए यूनिक क्यूआर कोड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। और नंबर 5 पर आता है व्हाट्सएप। आपको पता है कि आज का टाइम है व्हाट्सएप का, तो जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स है वो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पेशेंट को चला जाए, या फिर डॉक्टर को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो एक सिंगल क्लिक अगर आप सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वो टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर या फिर पेशेंट को आसानी से जा सकता है। ये सारे फीचर्स आपको डिजिट 24 के पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने सॉफ्टवेयर का आइकन ओपन हो जाएगा और सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। बस यहाँ पर हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपके पैथोलॉजी लैब का नेम होगा वो नेम यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर आपकी सिटी आती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर। डेटा जो रिकॉर्ड है वो सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है। बस इस पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम देंगे, नीचे में हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद आपको डबल एंटर करना है। तो जैसे ही हम डबल एंटर करेंगे हमारे सामने सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको 5 चीजें बताई तो वो पांचों चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। वैसे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम वैसे ही कंटेंट रेडी करते हैं जिससे आपको सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में आसानी हो। सॉफ्टवेयर आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जिस दिन आप हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर लेते हैं उसी दिन से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के मामले में तो एक्सपर्ट हो गए। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उन्होंने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो चलिए मैं आपको पांचों चीज़ें प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव, क्यूआर कोड और व्हाट्सएप, तो सब कुछ लाइव होने वाला है। चलिए एक फटाफट से पेशेंट की एंट्री करते हैं और देखते हैं कि कितना आसान है इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ मैनेज करना। वैसे देखिए अगर आप मास्टर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेस्ट मिल जाते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे आप जिस भी टेस्ट को चाहे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग चेंज करने के लिए हमने अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बल्क टेस्ट रेट एडिटर पे जा सकते हैं और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। किसी का सीरियल नंबर आप सेट करना चाहते हैं वो भी मेंटेन हो जाएगा। तो सारे फीचर्स आपको एक जगह पे मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेशेंट एंट्री और टेस्ट रिपोर्ट निकालना ये सब कितना आसान है। जस्ट आपको पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना है। आज का जो डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, टाइटल ऑटोमेटिक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है। देखिए जो पेशेंट अगर आपका एग्जिस्टिंग पेशेंट है उनका नाम ऑटोमेटिक शो करेगा और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उनके सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि अब आपको पेशेंट के लिए अलग से बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंडिया का, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि लाइक जो भी अकाउंट है, एड्रेस है, सिटी, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टेस्ट नेम आ रहा है, तो देखिए जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होगा। फिलहाल अगर हमें सीबीसी लेना है तो हम यहाँ पे सीबीसी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर सीबीसी का फीस है 300 और आप चाहते हैं डायनेमिकली उसको चेंज करना तो आप कर भी सकते हैं। फिलहाल अगर आपको 1-2 पैरामीटर सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से टिक मार्क करेंगे और वो जो पैरामीटर टिक करते हैं वो नीचे आ जाता है। तो अगर हमने पूरा ही सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट ऑल पे जाएंगे और ये पूरा पैरामीटर सेलेक्ट हो गया है। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे देखिए उसके नीचे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट है। तो ऐसा होता है कि आपका पेशेंट आ रहा है और उसने आपको पहले एडवांस में 200 रुपये दिए, तो जो रेस्ट पेमेंट 100 रुपीज़ लेना रह गया वो आपको यहाँ पर बैलेंस अमाउंट में शो होगा। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है,
ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका एक प्रॉपर रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहे तो इस रिसिप्ट को भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। एट ए टाइम एक सिंगल क्लिक से ये पूरा रिसिप्ट पेशेंट के व्हाट्सएप पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि इसका हम टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए बस करना कुछ नहीं होता है, इसको हम क्लोज करेंगे और टेस्ट रिपोर्ट का हमारे सामने एक ऑप्शन है। ये देखिए, ये टेस्ट रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पेंडिंग में ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है। अब जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीटेड में शो होगा। तो अभी फिलहाल आज के डेट में हमने कोई कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। हम पेंडिंग पे जाएंगे, इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारे सामने पूरा टेस्ट रिपोर्ट ओपन होके आ जाएगा। बस करना कुछ नहीं होता, हमें यहाँ पे अपने रिजल्ट के वैल्यूज़ देने होते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हम वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ को आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वैल्यू आप डालेंगे वो अगर लाइक इसमें हमने जो टेस्ट फॉर्मूला ऐड किया तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मतलब आपको सारे वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं है और जो आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक रेड होगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करता है। और जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे, यहाँ पर आपके पास टेस्ट रिपोर्ट सेव्ड का ऑप्शन आ जाता है और एक सिंगल क्लिक से आप यहाँ से टेस्ट रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो। तो टेस्ट रिपोर्ट बनाना जो मैंने सेकेंड पॉइंट बताया था वो आपका आ गया, यानी कि पेशेंट की एंट्री करना, टेस्ट रिपोर्ट निकालना। अब आता है कि इस टेस्ट रिपोर्ट को डॉक्टर इंसेंटिव कैसे मेंटेन करेंगे, थर्ड वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ, क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे। देखिए क्यूआर कोड के लिए एक सिंगल क्लिक करना। अभी देखिए हमारे सामने ना ये वाला जो स्क्रीन है ये बिल्कुल ब्लैंक है। अभी मैं एक जनरेट क्यूआर कोड पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक डिजिट 24 के सर्वर से लिंक हो जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर देगा। अब ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ना, ये डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट हो गया और ये खूबसूरती है सॉफ्टवेयर का। अब इस टेस्ट रिपोर्ट को आप क्यूआर कोड से स्कैन करो, डायरेक्टली आप टेस्ट रिपोर्ट कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक जगह पर आपको मिलेंगी। एनीवे, फिफ्थ जो हमारा पार्ट था वो था व्हाट्सएप करने का। तो देखिए मैं व्हाट्सएप टू पेशेंट पे जैसे ही एक सिंगल क्लिक करूंगा हमारे सामने ये व्हाट्सएप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और विद इन ए सेकेंड आपका टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये आपका टेस्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिक चला गया। तो ये सब बेहतर फीचर है जो आपको एक क्लिक में मिलता है। अब इसी तरीके से अगर आपको डॉक्टर को व्हाट्सएप करना है, एक सिंगल क्लिक में आप डॉक्टर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर अब इस टेस्ट रिपोर्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए दो ऑप्शन सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। जैसे कि एक टेस्ट रिपोर्ट है, अभी मैं प्रिंट करूंगा तो विदाउट लेटर हेड आएगा। मतलब कि अगर आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट पहले से प्रिंट करा रखा है तो उसके नीचे ये प्रिंट होकर के आएगा। और आप देखिए टेस्ट रिपोर्ट की खूबसूरती देखिए, आपका लैब, पेशेंट का नेम, एज एंड सेक्स, मोबाइल नंबर, सिटी, लैब नंबर, कलेक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट, रेफर्ड बाय, और यहाँ पर क्यूआर कोड, एक प्रॉपर क्यूआर कोड जनरेट होगा। और यहाँ पे जो मेथड्स हैं, जो नोट्स हैं, वो सब प्रॉपर वे में शो होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ना जो डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह है वो अगर आप अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो डॉक्टर का सिग्नेचर भी लग के आएगा। अभी देखिए मैंने टेस्ट रिपोर्ट विथ हेडर कर दिया है, तो ये ना बाय डिफॉल्ट अब ना एक हेडर आपका ऑटोमेटिक बना देगा आपके लैब के नेम से। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्लैंक पेपर डालना है और उसमें आप अपना टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। तो ये एकदम बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपके पैथोलॉजी लैब के लिए। अब यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका क्लिनिक या डायग्नोस्टिक लैब छोटा है, कोई बड़ा लैब है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आपको ईमेल का भी फीचर मिल जाता है। आप चाहें तो पेशेंट को डायरेक्टली वो टेस्ट रिपोर्ट को ईमेल कर सकते हैं। इतना सारा कुछ करने के बाद देखिए मैंने डॉक्टर का भी इंसेंटिव आपको बताया था कि जब हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। मैं फिलहाल एक ऑप्शन प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर का है वो डॉक्टर आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना तो आपके सामने ना एक प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट आ जाएगा और जो पेमेंट आपने डॉक्टर को कर दिया है वो ऑटोमेटिक ऐसे मार्क हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर का भी लेजर मेंटेन हो रहा है सॉफ्टवेयर में। आपको पता होगा अपने डॉक्टर को कितना पेमेंट किया है, कितना पेमेंट देना रह गया। तो ये सारे फीचर्स जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिट 24 के पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मिलता है। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी टाइप का क्लिनिकल, डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजी लैब रन कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे जो मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट बताए थे। पेशेंट की एंट्री करना, कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकालना, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना
और डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना, व्हाट्सएप पे टेस्ट रिपोर्ट को शेयर करना, ये सारे फीचर्स आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर को अभी हमने इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर बना दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने यूनिकोड रखा है, सो दैट कि आप इसे डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में भी बहुत आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अदर कंट्रीज में भी ये सॉफ्टवेयर अब यूज़ हो रहा है। तो इसलिए आप Digit24 को ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप चाहे तो इसी सॉफ्टवेयर को हम आपको एक क्लाउड सर्वर में भी इंस्टॉल करके देते हैं, ताकि आप कहीं से भी बैठे बैठे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।